दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आनंदमय जीवन में। इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति को चाहे संसार की सारी संपदा धन दौलत मिल जाए, लेकिन फिर भी उसकी संतुष्टि नहीं होती। लेकिन जिसके पास संतोष नामक धन है, उसके पास खुशियां अनायास ही दौड़ी चली आती हैं। अन्यथा सारा जीवन कम पड़ जाता है, लेकिन खुशियां कभी प्राप्त नहीं होती। मित्रों, सिकंदर जैसे अमीर लोगों को भी इस संसार से खाली हाथ जाना पड़ा। उसके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह खाली हाथ गया। सिकंदर को जब ज्ञान आया तो उसने कहा कि मेरी मृत्यु होने पर मेरे दोनों हाथों को खुले रखना, जिससे दुनिया को पता चले कि सिकंदर ने इतना धन बटोरा लेकिन साथ कुछ भी नहीं ले जा सका। दोस्तों, ऐसी ही कहानी है एक संत की। गुजरात में एक संत आए। उन्होंने स्थान देख करके एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना स्थान लगा लिया। संत भगवान का भजन करते, योगा ध्यान करते और उसके बाद दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहते कि हे ईश्वर, तूने मुझ पर बड़ी दया की है, मुझे सब कुछ दिया है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। जबकि उस संत के पास संपत्ति के नाम पर पानी पीने के लिए एक कमंडल और पहनने के लिए एक लंगोटी के सिवाय कुछ भी नहीं था। उस संत को आते जाते एक सेठ हमेशा देखा करता था। वह संत हमेशा मुस्कुराते रहते थे। परिस्थितियां कैसी भी आए, चाहे बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, भोजन मिले या ना मिले, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे नित्य पूजा पाठ करते, ध्यान योग करते और हर 2 घंटे के बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कहते कि हे परमात्मा, तूने मुझे सब कुछ दिया और मेरे पास कोई चीज की भी कमी नहीं है। तू कितना दयालु है, जो मैं चाहता हूँ वो सब मुझको तू दिला देता है। यह प्रक्रिया वहां से गुजरने वाला सेठ देखा करता था। वह सेठ मन ही मन सोचने लगा कि मेरे पास तो सब कुछ है, धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ, लेकिन मुझे सुख नहीं है, मैं दुखी रहता हूँ। इसके पास धन के नाम पर तो केवल एक लंगोटी और कमंडल है, लेकिन फिर भी यह संतुष्ट रहता है, यह सुखी रहता है। क्या रहस्य है, क्या राज है? वह सेठ चुपके से छिपकर देखने लगा कि देखें यह साधु क्या करता है, इसे परमात्मा कैसे खुश रखता है। सेठ पीपल के पेड़ के पीछे से देखने लगा। तभी देखता है कि कोई आया तो उस संत को पानी पिला गया। वह उसी में खुश हो गया और ईश्वर को धन्यवाद देने लगा कि हे ईश्वर, तू कितना दयालु है, कितना कृपालु है। जिस चीज की मुझे जरूरत होती है उसकी तू व्यवस्था कर देता है। जब दोपहर का समय हुआ तो कोई भोजन की जगह कुछ फल दे गया। संत उसी से संतुष्ट हो गया। अपनी भूख मिटाकर ईश्वर को धन्यवाद करने लगा। शाम का समय हुआ तब एक बूढ़ी माता जी उस संत के पास आई, एक रोटी लेकर के आई। वह संत ईश्वर को धन्यवाद करने लगा। बूढ़ी माता जी रोटी रखकर चली गईं। तभी एक कुत्ता आया और उस रोटी को लेकर चला गया। संत ने जब आंखें खोली तो रोटी नहीं थी। अब वह सेठ सोचने लगा कि अब यह संत क्या करेगा। वह संत दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहने लगा कि हे ईश्वर, तू कितना दयालु है, कितना कृपालु है, मेरा कितना ख्याल रखता है, भोजन भी देता है और उपवास करने का अवसर भी प्रदान करता है, तेरी बड़ी कृपा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति कैसी भी हो, खुश रहना सीख लो। उस साहूकार के पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था, और उस संत के पास जो रोटी खाने को मिली वह भी चली गई। कुत्ता उठा ले गया, लेकिन उन्होंने कुत्ते को कोई दंड नहीं दिया और न ही कुछ कहा और न ही उसके लिए दुखी हुई। वह तो ईश्वर को धन्यवाद देने लगे कि तूने मुझे उपवास का अवसर दिया है। हे दिव्य आत्माओं, अगर हमें संतोष नहीं होगा तो पूरे संसार का धन बटोर लेने के बाद भी मन दुखी रहेगा। दोस्तों, ऊपर वाला भूखा जगाता तो जरूर है, लेकिन भूखा किसी को सुलाता नहीं है, वह सबकी व्यवस्था करता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, यह वीडियो को एक लाइक करके जाना और कमेंट में लिख देना जय श्री कृष्ण।